नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3 में कक्षा 8वीं हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम तीसरी कसौटी पर आधारित चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह 20 अंकों के लिए कसौटी दी गई है। पहला जो विभाग है गद्य विभाग, उसमें पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करो। यहाँ पे जो गद्य दिया है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित जो कृतियां दी गई है वह हमें सॉल्व करनी है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे गद्य पढ़ने जा रहा हूँ। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1937 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर कस्बे में हुआ। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 25 जुलाई 2002 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति पद का प्राप्त किया। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कलाम ने ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिता से विरासत में पाया। 1958 में कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में बदल संभाला। अग्नि प्रक्षेपण का सफल परीक्षण उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। सन 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। तो दोस्तों, यह गद्य यहाँ पे हमने पढ़ा है। चलिए देखते हैं इस पर आधारित कृतियाँ। पहली जो कृति यहाँ पे दी गई है, संजाल पूर्ण करो, डॉक्टर कलाम का सम्मान। तो दोस्तों, इस गद्य खंड की सहायता से हमें उनका जो सम्मान हुआ है उसके बारे में लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे जो 2 बॉक्स दिए गए हैं उसमें हम लिख सकते हैं राष्ट्रपति और भारत रत्न। यह उनके 2 सम्मान थे, वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, उपयुक्त गद्य खंड पढ़कर शब्द में उत्तर दो। डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, गद्य में हमने अभी पढ़ा है कि डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे जवाब में हम मिसाइल मैन लिखेंगे। ब सवाल है, डॉक्टर कलाम ने अपने माता पिता से ये गुण विरासत में पाए, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं दोस्तों, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। यह जो गुण थे उन्होंने अपने माता पिता से विरासत में पाए थे। उसके बाद तीसरा सवाल है, विज्ञान शाप या वरदान, इस विषय पर अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। तो दोस्तों, इस विषय पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है वहीं पर अभिशाप भी साबित हुआ है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। तो इस प्रकार तीसरे सवाल का भी हम जवाब लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी पद्य विभाग की तरफ। पद्य विभाग में पहला जो सवाल दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूरा करो। यहाँ पे एक पद्य दिया है, अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना, पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते जब में सबसे हिलमिल रहना। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे पद्य दिया है और इस पद्य पर आधारित कृतियाँ भी दी गई है। पहली कृति यहाँ पे दी है, हमें इनकी तरह हिलमिल कर रहना है। तो किसकी तरह हमें हिलमिल कर रहना है, यह पद्य की सहायता से हमें लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि हिलमिल कर रहने के लिए यहाँ पे पर्वत मिट्टी और पेड़, यह 2 शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा है, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द है माटी। तो दोस्तों, इसके लिए कविता में मिट्टी यह शब्द आया है और लक्ष्य दूसरा जो शब्द है उसके लिए मंजिल। तो यह 2 शब्द हम इसके जवाब में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, पेड़ों का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। 2 अंकों के लिए यह सवाल है। तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं दोस्तों, पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है। हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुँचाता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र, जानवरों को चारा हमें पेड़ों से ही मिलता है। तो इस प्रकार हम पेड़ का महत्व हमारे शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला विभाग है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में जो पहला सवाल पूछा गया है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। दोस्तों, यहाँ पे पहला वाक्य दिया है, पिताजी दिल्ली जाते हैं। इसका हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा सवाल है, पेड़ पर फूल आए थे।
सामान्य भविष्य काल में हमें इसका रूपांतर करना है, परिवर्तन करना है। पेड़ पर फूल आएंगे, तो इस प्रकार हम इसका सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थान पर उचित कारक चिन्ह लिखो। यहाँ पे 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला जो विधान है, दादी बच्चों टिम्ब टिम्ब कहानी सुनाती है, तो यहाँ पे जो कारक चिन्ह दिए गए हैं के, से और को, तो इनमें से दोस्तों हम को यह कारक चिन्ह लगा सकते हैं। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। दूसरा विधान है, गाड़ी ठीक समय टिम्ब टिम्ब आ रही है, तो के, से और पर, तो इनमें से हम पर यह शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। तीसरा सवाल है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानो। 1 अंक के लिए पूछा गया है और यहाँ पे वाक्य दिया है, मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूं। दोस्तों यह आखिर में हम प्रश्न चिन्ह देख रहे हैं, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद आखिरी विभाग जो है उपयोजित लेखन पर आधारित। इसमें सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो। विषय दिया है मेरा देश और यहाँ पे मुद्दे दिए हैं, प्रस्तावना, प्रकृति वर्णन, देश की संस्कृति, महान विभूतियाँ, अन्य देशों से अलग, विविधता में एकता, विश्व को ज्ञान देने वाला उपसंहार। और अथवा में सवाल दिया है, पत्र लेखन के लिए विषय दिया गया है, ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। तो दोस्तों यहाँ पे हम निबंध लिखने वाले हैं मेरा देश इस विषय पर। मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब से ज़्यादा है। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पर मेरा देश इस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मुद्दे दिए गए हैं उनकी सहायता से हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।